ओके, अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट वालेकुम स्किल के प्रोग्राम जिसमें हम बात करेंगे कैरेक्टर बिल्डिंग की और करियर डेवलपमेंट की। आज हमारे साथ यहाँ पे सैयद मुज़म्मिल जो अभी करंटली एसोसिएटेड है जीएनएन एंकर हैं। इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था एज अ इंडिपेंडेंट राइटर एंड वीलॉगर से, और आजकल इनको पॉलिटिकल साइंटिस्ट के नाम से भी जाना जाता है। इनसे जानेंगे कि पॉलिटिकल साइंटिस्ट इनको क्यों कहा जाता है और पॉलिटिकल साइंटिस्ट बनने के पीछे इनकी वजह क्या थी। तो आइए पहले तो हम अपने प्रोग्राम में इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुज़म्मिल, आप कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर हैविंग मी एंड इट्स अ ग्रेट टॉपिक। और उम्मीद है कि जो भी आज हम बात करेंगे उससे किसी को कुछ सीखने को मिलेगा या इंस्पिरेशन मिलेगी। डेफिनेटली। अच्छा मुज़म्मिल, पहले आप ये बताएं कि अपने बारे में कुछ बताएं कि लोग आपको पॉलिटिकल साइंटिस्ट के नाम से क्यों जानते हैं? वेल ये लोग तो खैर कहना वो मुश्किल है, लेकिन बेसिकली थोड़ी सी मिस इंटरप्रिटेशन होती है इस टर्म की। होता ये है कि जो भी जैसे कोई फार्मेसी का स्टूडेंट होता है तो उसको फार्मासिस्ट कहते हैं, या फिर जो इंजीनियरिंग का स्टूडेंट होता है उसको इंजीनियर कहते हैं। इस तरह जो पॉलिटिकल साइंस का जो तालिब इल्म होता है ना, उसको पॉलिटिकल साइंटिस्ट हम कह सकते हैं। तो हमारे मुआशरे के अंदर सोशल साइंस की इतनी अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि हम लोग उसको इतना रिगार्ड नहीं करते जितना कि एक दौर में वेस्टर्न सोसाइटी में या और जगहों पे इसको किया जाता है। तो इसीलिए शायद इतनी थोड़ा सा इसको जो है ना वो मिस इंटरप्रेट करते हैं लोग। लेकिन बेसिकली तो आम जबान में यही है कि जो भी इंसान पॉलिटिकल साइंस में उसकी उसके नॉलेज के अंदर इंडल्ज्ड हो, या फिर उसके बारे में लिख रहा हो, सोच रहा हो, बोल रहा हो, या तालिब इल्म हो, तो उसको हम पॉलिटिकल साइंटिस्ट कह सकते हैं, क्योंकि वो पॉलिटिकल थ्योरी में काम कर रहा होता है और साथ ही साथ मुख्तलिफ थ्योरेटिकल चीज़ों को डेवलप करने में भी उसका हाथ होता है। तो इसलिए आज से उसको पॉलिटिकल साइंटिस्ट कह सकते हैं हम। सो दैट इज व्हाई आई कॉल माई सेल्फ ओनली a स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ओके ओके ओके। अच्छा, आपने अपना करियर स्टार्ट किया एज अ वीलॉगर और फिर आप इंडिपेंडेंट राइटर भी, लिखत भी रहे काफी ज्यादा आर्टिकल्स के, ब्लॉग के। तो आप क्या देखते हैं कि कैरेक्टर बिल्डिंग इन सारी चीजों में कितनी इंपॉर्टेंट होती है? देखिए बेसिकली अब कैरेक्टर भी बड़ी एम्बिगुअस सी टर्म है, लेकिन अगर उसको नैरो डाउन हम करना चाहें तो वो कुछ क्वालिटीज होती हैं जो कि आपकी पर्सनैलिटी को डिस्टिंग्विश करती हैं बाकी लोगों से। नैरोली हम इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि हर किसी की एक डिफरेंट डेफिनेशन हो सकती है कैरेक्टर बिल्डिंग के हवाले से भी। लेकिन बेसिकली ये है कि जो भी करियर आपने परसू करना है, जैसे आपने मेरा बताया कि मैंने जो है ना वो ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म को परसू किया या फिर लिखा या वीलॉगिंग की, तो उसमें यही है कि जो डिफरेंस आप मेक करेंगे ना वो कैरेक्टर से आएगा। क्योंकि अगर आपके कैरेक्टर का पार्ट है क्रिटिकल थिंकिंग, आपके कैरेक्टर का पार्ट है कि आप ऑनेस्टली जो सोसाइटल प्रॉब्लम्स हैं उनको कन्वे कर दें, आपके कैरेक्टर का ये हिस्सा है कि आप जो भी अपने एक्सपीरियंसेस से सीख पाए हैं उससे अनबायस्ड होके लोगों तक पहुंचा सकें, तो फिर आपका कैरियर भी अपने कैरेक्टर के लिहाज से पैरेलल चलना शुरू हो जाएगा। और अगर उसमें डिसऑनेस्टी है तो फिर जाहिर बात है कि आप अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए काम करना शुरू कर देंगे और जो कैरेक्टर बिल्डिंग वाला हमारा पूरा नैरेटिव है उससे हट जाएंगे। तो बेसिकली तो ये है कि जो भी करियर आप चूज कर रहे हैं उसमें एक इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी होनी चाहिए, और वो कैरेक्टर से ही आती है क्योंकि वो पोर्ट्रेयल होता है आपकी लर्निंग का, आपके एक्सपीरियंसेस। तो कैरेक्टर बिल्डिंग का बाकी सारे करियर डेवलपमेंट में कितना रोल होता है? हाउ यू गोना से दैट कि कैरेक्टर और इसकी बिल्डिंग करियर में कितनी इंपॉर्टेंट हाँ होती है? कोई भी जी, करियर हो जाए। वो भी बिल्कुल बिल्कुल, वो भी जैसे बाकी करियर्स की हम बात कर लें, स्पेस की रेलेवेंस से, आपके ब्लॉग की रेलेवेंस से, या आपकी जो भी जो वेन्यू है उसकी रेलेवेंस से अगर मैं बात करूं, तो उसमें भी यही है कि किसी हद तक जो मॉडर्न वर्ल्ड है 21st सेंचुरी में, जो मॉडर्न करियर्स हैं, उन्होंने ह्यूमन कैपेसिटी को बहुत ट्रांसफॉर्म कर दिया है। क्योंकि एक दौर में जो है कन्वेंशनल करियर्स हुआ करते थे, कोई कॉन्सेप्ट नहीं था इस तरह का कि कोई बंदा कोडिंग करके भी आगे जा सकता है या सॉफ्टवेयर बना सकता है, या फिर जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई है दुनिया में उसका पार्ट बन के कोई कैरियर बना सकता है। तो इसीलिए पहले की रिक्वायरमेंट्स और थी। एक दौर था जब मेहनत और हाथ से काम करना, या फिर जो मस्कुलर डेवलपमेंट थी इंसान की, उसको वो यूटिलाइज करके जो है वो खाया करता था। हंटर गैदरर सोसाइटीज थी, फिर वो उससे आगे बढ़े हम, एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन आ गई, खेती बाड़ी करना शुरू कर दी। तो वो दौर चलता चलता अब यहाँ तक पहुंच चुका है कि अब इंटेलेक्ट का एक उरूज है इंसानियत का, कि अब मैं और आप यहाँ बैठ के एक दूसरे को देख सकते हैं, जो कि किसी पुराने दौर में शायद पॉसिबल सोचना भी नहीं था। अगर कोई बात भी करता तो लोग मजाक करते उसका। तो डेफिनेटली। अब जी, मॉडर्न दौर में तो ये है कि कैरेक्टर बिल्डिंग
का जो एक लिहाज से जो ह्यूमन वर्च्यूज हैं, जो मोरालिटी है, वो काफी मिनिमाइज हो चुकी है, क्योंकि अब सिर्फ एक प्रोडक्टिविटी का आइडिया है कैपिटलिज्म के राइज होने के बाद से। और उसमें सिर्फ ये है कि क्रिएशन, जो क्रिएटिविटी है इंसान की, वो क्या प्रोड्यूस कर सकती है, हम ज़र मुबादला कमाने के ज़राए किस तरह से पैदा कर सकते हैं, या फिर कोई नई चीज़ बनानी है इंसान की जो है वो हेल्प करने के लिए, तो वो कैसे बना सकते हैं। तो कैरेक्टर बिल्डिंग इसमें इतना बड़ा शायद रोल ना प्ले करे जितना बाकी कैरियर्स में करती हो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की दुनिया में, लेकिन एक लिहाज से सिर्फ यही है कि हम अपने असल जो एसेंस है उसको पहचान सकते हैं कैरेक्टर से। अगर हमारा कैरेक्टर और इमोशनल इंटेलिजेंस हमारे अंदर मौजूद है तो हम जांच जाएंगे कि हमारी असल जगह कहाँ पर है। और अगर आप असल जगह पर सही वक्त में बैठे हुए हैं ना, तो आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत ऊपर जा सकती है, क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता कि मेरा जो कैरेक्टर है वो कौन से कैरियर के साथ असिमिलेट करता है और कौन सा कैरियर ऐसा है जो कि मेरे कैरेक्टर के साथ जाता है। लेट्स से अगर मैं बहुत इंडिपेंडेंस चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मुझे कोई 9 to 5 ना करवाए, या मैं चाहता हूँ कि मुझे कोई जो है ना वो कंपल्जन ना हो मेरे ऊपर कोई कि भाई सुबह दफ्तर आना है, इतने से इतने बजे काम करना है। तो अगर मेरे कैरेक्टर का ये पार्ट नहीं है कि कोई मुझे इस तरह से रूल करे, तो फिर मैं इंडिपेंडेंस की तरफ जाऊंगा, फिर मैं फ्रीलांसर बन जाऊंगा और मैं अपनी मर्जी से काम करूंगा। दिन का एक आर्टिकल लिख लिया या फिर जो है ना इंडिपेंडेंट रिपोर्टिंग कर ली, ब्लॉग बना लिया। और अगर मैं चाहता हूँ कि मैं जो है एक ऑफिशियल एनवायरनमेंट में काम करूँ, मेरी एक टीम हो और मेरे कॉलीग्स उनके साथ मिलकर मैं कम्युनिकेशन करूँ और एक एज अ टीम काम करके रिजल्ट प्रोड्यूस करूँ, तो फिर मैं एक दफ्तर में काम करना को तरजीह दूंगा। तो अपने कैरेक्टर को पहचानना बहुत जरूरी है कि आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस आपको क्या बता रही है, कि आपकी काइंड क्या है, आप किस तरह के इंसान हैं। और अगर आप सही तरह से जांच जाएं कि आप चाहते क्या हैं, आप बनना क्या चाहते हैं, आपके अंदर है क्या, नेचर ने आपको क्या दिया है, तो फिर उसको अगर आप ट्रांसलेट कर लें तो उससे ज्यादा सक्सेस नहीं मिल सकती। क्योंकि आज तक जो सक्सेस है, जितनी भी सक्सेस स्टोरीज हम सुनते हैं, चाहे बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं या आईटी एक्सपर्ट्स हैं या बिल गेट्स जैसे लोग हैं, स्टीव जॉब्स जैसे लोग हैं, उनको किसी ने जबरदस्ती नहीं बैठाया था कि बैठ के ये पढ़ो और इसमें आगे जाओ। उन्होंने अपने पैशंस को परसू किया था। तो कैरेक्टर ही आपको वो एक फीलिंग अंदर से डेवलप करता है आपकी कि भाई ये चीज मुझे चाहिए, और उसको अगर आप पहचान लें तो फिर मेरा ख्याल है मुश्किल नहीं होता आगे बढ़ना जिंदगी में। ठीक है, तो जो आजकल जैसे यूनिवर्सिटीज कर रही हैं, हर एक यूनिवर्सिटी ने अपनी कोई करेक्टर बिल्डिंग सोसाइटी बनाई होती है, तो आप क्या समझते हैं या सोचते हैं कि ये यूनिवर्सिटीज क्या उस तरह रोल प्ले करती है जैसे अगर एक बच्चा एज अ फ्रीलांसर अपने करेक्टर को बिल्ड करता है या मार्केट में जाके बिल्ड करता है, क्या यूनिवर्सिटीज या डिग्री प्रोग्राम्स जो होते हैं क्या वो करेक्टर बनाने में उनकी हेल्प करते हैं या नहीं? आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल, ये यूनिवर्सिटीज़ का खैर एक हमारी बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ तो अनफॉर्चुनेटली सिर्फ एक एक्सप्लॉयटेशन की जो है फ्रेंचाइज बन चुकी हैं, जो कि सिर्फ एक जो है वो कैपिटल जनरेशन के लिए आइडियाज़ को प्रमोट करती हैं। लेकिन बेसिकली मुझे नहीं पता, कोई डिसएग्री भी कर सकता है, लेकिन मेरा तो जो मेरा जो एक्सपीरियंस जहाँ तक रहा है वो ये है कि जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं या इंस्टीट्यूशनल लर्निंग होती है, वो बहुत थोड़ा कंट्रीब्यूट कर पाती है आपकी पर्सनल लर्निंग के अंदर। क्योंकि अगर आपने कोई डिग्री एक्वायर भी कर ली है और आपकी पर्सनल लर्निंग ने आपको अलाउ नहीं किया कि उसको सीख पाएं या उसको एब्जॉर्ब कर पाएं, तो चाहे आप पीएचडी भी कर लें, आपके पास वो स्किल नहीं आ सकता जो कि एक मार्केट में बैठा हुआ इंसान या जिसके पास डिग्री नहीं भी है, अक्सर वो आपसे ज्यादा जानता होगा। बहुत से टेक्नोक्रेट्स इस तरह के हैं या बहुत से स्किलफुल वर्कर्स इस तरह के हैं जो इंजीनियर नहीं है, जिन्होंने डिग्री नहीं ली, लेकिन उनको ज्यादा पता है इंजीनियरिंग के बारे में। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कभी इंस्टीट्यूशनल लर्निंग के थ्रू गुजरे ही नहीं उस प्रोसेस से, और बड़े बड़े साइंसदान बन गए और बड़े बड़ी डिस्कवरीज कर दी उन्होंने, जिन्होंने फॉर्मली साइंस पढ़ी कभी नहीं थी। और बहुत से ऐसी भी हैं जो इस सिस्टम में रह के बहुत हाई जीपीए भी स्कोर करते हैं लेकिन कुछ नहीं कर पाते। मैंने रिसेंटली से बात भी की थी अपने वीलॉग में। तो ये है कि यूनिवर्सिटीज की जो कंट्रीब्यूशन है, मेरा ख्याल है कि हमारी यूनिवर्सिटीज जहाँ पे लैग कर रही है ना, वो मॉडर्न लर्निंग के लिहाज से एक इल्म जो है वो वेस्ट से यहाँ पे ट्रैवल कर रहा है, लेकिन उसके लिए जो इंडिपेंडेंट थिंकिंग चाहिए वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रही, वो क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट नहीं करती। और उसमें जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो बच्चे की इमेजिनेशन पे काम नहीं करते, वो सिर्फ स्टैटिस्टिकल डाटा पे काम करते हैं कि भाई ये कोर्स वर्क है, इसके अंदर अंदर रहना है और इसको पास करना है, ये एग्जाम होगा। तो अब मैं सबको तो नहीं बीच में ला रहा, बहुत सी यूनिवर्सिटीज अच्छा काम भी कर रही होंगी, लेकिन बेसिकली तो जो फ्री थिंकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग पे काम करने वाले लोग हैं ना, वही मुआशरे आगे बढ़े हैं। क्योंकि अगर हमें एक सेट एनवायरनमेंट से निकलने के लिए जो सोच चाहिए, उसको आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग कहते हैं, जो कि वेस्ट में हुई। अगर कोई भी इजाद की गई है तो वो हिस्ट्री के जो पुराने सारे नैरेटिव्स थे उनको पसे पुश डाल के की गई है, क्योंकि हमने जो सीखा बचपन से
उससे आगे बढ़े और उससे उससे बड़ा सोचा हमने। हमने ये नहीं सोचा कि भाई हमें पहले लोगों ने ये बता दिया था तो हमने इससे आगे नहीं बढ़ना। तो इंडिपेंडेंट थिंकिंग बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान में यार। अनफॉर्चुनेटली जो स्टूडेंट्स हैं उनकी क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो बहुत रॉक बॉटम पे है, वो ऊपर नहीं है। क्योंकि बचपन जी से हो जो गया। करिकुलम है हमारा ना, उसमें ये चीज़ें एडेड नहीं है कि उसकी इमेजिनेशन पे काम किया जाए और उसको क्रिएटिव बनाया जाए, उसको क्रिएटिविटी को प्रमोट किया जाए, ये हो नहीं रहा। ज़्यादा यही हो रहा है कि क्रैमिंग कर लो और बस जो है ना वो उस तरह से। तो कैरेक्टर बिल्डिंग की जो एक्सरसाइजेज हो रही हैं, मेरा ख्याल है कि वो अच्छी चीज़ है, लेकिन उसमें और एक्सपर्टीज इस लिहाज से चाहिए कि इंडिपेंडेंट थिंकिंग और मॉडर्न उलूम जो हैं उसको उसको प्रमोट किया जाना चाहिए। अच्छा, जब आपने अपना एज अ वीलॉगर करियर स्टार्ट किया था या इंडिपेंडेंट राइटर स्टार्ट किया था, तो आपने उस टाइम पे क्या सोचा था कि आपका फ्यूचर क्या होगा? यू वांट टू बी एन एक्टर, यू वांट टू बी एन एंकर, या आपने ये सोचा था कि आई वांट टू बी अ फ्रीलांसर एंड वांट टू परस्यू द करियर इन दिस फील्ड? तो क्या जी बताएंगे कि बेसिक उस टाइम पे आपकी थिंकिंग क्या थी? बेसिकली तो जो स्टार्ट मैंने लिया था वो तो एक राइटर के तौर पे था, और व्लॉगिंग तो मैंने बाद में शुरू की। लेकिन ये ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स का एक पार्ट है। हमारी इंस्टिंक्ट में, हमारी एक नेचर के अंदर एक चीज है कि हमें सेल्फ एक्सप्रेशन, यानी कि अपनी राय का जो हकीकी इजहार है वो करके एक एक जो तस्कीन मिलती है, वो उस राय को दबाने से कभी नहीं मिल सकती। जिस भी मुआशरे में आप शहरी हों, अगर आप अपनी राय का इजहार कर पा रहे हैं और लोगों को बताना चाह रहे हैं कि मैं ये सोचता हूँ, ये मेरे व्यूज हैं, और उसको इंडिपेंडेंटली बोल सकते हैं आप, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन ने भी गारंटी किया है, आर्टिकल 19 में लिखा हुआ है कि आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो फिर आप एक फुलफिलमेंट महसूस करते हैं, जिसको ग्रीक फिलोसोफर्स ने कहा है कि भाई जिंदगी का मकसद ही फुलफिलमेंट है, यानी कि एक कंप्लीट होने का एहसास है। तो कंप्लीट होने का एहसास की हर किसी की मुख्तलिफ डेफिनेशन है। कोई पैसे कमा के कंप्लीट फील कर सकता है, कोई ट्रैवलिंग करके कर सकता है, और कोई जो है वो 9 to 5 करके। मेरा ये था कि मैं अपने आप को इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस कर सकूं, अपने पॉलिटिकल व्यूज को, सोशल व्यूज को। तो उसके लिए यही था कि चाहे वीलॉगिंग एक प्लेटफॉर्म हो, या ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म हो, या राइटिंग हो, लेकिन अल्टीमेटली यही हो कि मैं अपनी राय का इजहार कर पाऊँ इंडिपेंडेंटली और मुझे कोई रोके ना उससे। तो उसके लिए मैंने पहले लिखना शुरू किया और बाद में अब वीलॉग्स भी करता हूँ। तो मेरे ज़हन में तो सिर्फ यही चीज़ थी, कोई मॉडर्न प्रॉफिटेबल करियर का भी मेरे ज़हन में नहीं आया कि मैंने इससे इतने पैसे कमाने हैं या फिर मैं इतनी बड़ी गाड़ी ले लूँगा या ये कर लूँगा। वो भी होना चाहिए लोगों का, हर किसी की अपनी राय है, उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन मेरी प्रायोरिटी बेसिकली यही थी कि मैं सेल्फ एक्सप्रेशन को एक्सरसाइज कर पाऊँ एज एन इंडिपेंडेंट सिटीजन, और दूसरा ये कि मैं ओपिनियन लीडर बन सकूं लोगों का, क्योंकि अगर मुझे इंटरेस्ट है पॉलिटिकल थ्योरी में, वेस्टर्न फिलोसफी में बहुत इंटरेस्ट है, तो उस सबको पढ़कर जो चीज़ मैं सीखूंगा वो लोगों तक पहुंचा सकूं, चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म उसका हो। और स्पेसिफिकली कोई न्यूज़ एंकरिंग का मैंने नहीं सोचा था कि मैं अगर एंकर बन जाऊंगा तो वो मेरा एक ड्रीम है। इट हैज़ नेवर बीन माई ड्रीम। और बस यही था कि मैं अपनी पॉलिटिकल विल को एक्सप्रेस कर सकूं और लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकूं। और जो ह्यूमन राइट्स हैं उनकी वायलेशन देख के मुझे बहुत फ्रस्ट्रेशन हुआ करती थी, तो मैं उस पर लिखता भी था। तो बेसिकली तो यही था कि जो ओप्रेस्ड लोग हैं सोसाइटी के अंदर, जो माशरे में जिन पे जुल्म हो रहा है, उनके अपहीवल के लिए, उनके राइट्स के लिए बोल सकूं, चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म मुझे मिले उसके लिए बात कर सकूं। तो ये मेरी मोटिवेशन रही थी हमेशा से। तो जो आजकल जैसे यूथ जर्नलिज्म में आना चाहते हैं या यूथ अपना करियर जो प्रॉपर्ली डिसाइड नहीं कर पा रहे होते, तो आपका डेफिनेटली आपकी एक माशाल्लाह से बहुत बड़ी एक फैन फॉलोइंग भी है, सोशल मीडिया पे भी है, वैसे भी एंकर एज एन एंकर भी है। तो आप उन लोगों को मैसेज क्या देंगे कि व्हाट दे विल डू फॉर देयर करियर बूस्टिंग या बिल्डिंग, या वो अपना करियर कैसे स्टार्ट करें? पहले तो जो मैं ये समझता हूँ ना, जो यूथ वाला मसला हमारा जो करियर ओरिएंटेशन के लिहाज से है, उसमें सबसे बड़ी जो डिलूजन्स है ना, वो पेरेंटिंग भी ऐड कर देती है। मतलब मैं तो क्रिटिसाइज करता रहा हूँ पहले भी पाकिस्तान में जो पेरेंटिंग जिस तरह की होती है, कि अभी एक बच्चा पैदा हुआ है, आपने उसके टैलेंट को देखा नहीं है, आपको पता नहीं है कि उसका एसेंस क्या है, वो आर्टिस्ट बनना चाहता है, वो क्रिकेटर बनना चाहता है, वो स्पोर्ट्समैन बनना चाहता है, या फिर वो जो है वो कंप्यूटर इंजीनियर बनना चाहता है। लेकिन क्योंकि आपकी एक पर्सनल विल है कि ये मीडिया में चला जाए या फिर ये जो है इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, तो आप उसके ऊपर उसको राइज कर देते हैं और वो जबरी तौर पे आप कहते हैं कि भाई ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ने, वो पढ़ने हैं। तो शुरू से आप अपने आप को पहचान ही नहीं पाते, और आप 18 साल से ऊपर की उम्र तक पहुंच जाते हैं, आपको कुछ पता नहीं होता जाना किधर है, क्योंकि घर से आपको एक रेजिस्टेंस मिल रही होती है कि भाई ये नहीं करना, वो करना है, जो हम कहेंगे वो करना है। तो हमारी सोसाइटी में अगर कोई बच्चा बाहर जाके खेल भी रहा है ना, तो उस पर इल्जाम ये लगता है कि ये आवारा गर्द है, जबकि वेस्टर्न सोसाइटीज में ये होता है कि वहां पर एक इंस्टीट्यूशन है स्पोर्ट्समैनशिप का, जो कि करियर को परसू करने में हेल्प करता है।
और ऑस्ट्रेलिया के एक शहर में इतने क्रिकेट ग्राउंड हैं जितने पूरे पाकिस्तान में नहीं है, जबकि पॉपुलेशन में हमसे वो कम है। तो ये चीज़ है कि हमारे यहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हों, कोई आर्टिस्ट बनना चाह रहा हो, कोई एक्टिंग करना चाह रहा हो, कोई म्यूजिक बजाना चाह रहा हो, तो उसको फारिग आदमी का काम कहते हैं। उसको कहते हैं कि यार ये तो कुछ नहीं कर सकता और ये तो अपना टाइम बर्बाद कर रहा है। तो वो कंट्रास्ट पैदा नहीं हो रहा, वो मल्टी डायमेंशनल अप्रोच नहीं आ रही सोसाइटी के अंदर। इसीलिए एक तरह के दिमाग पैदा करी जा रहे हैं हम लोग। हमारी सोसाइटी में जो बच्चे हैं वो चाहे वो 4 GPA स्कोर कर लें, 95% मार्क्स ले लें और बेस्ट यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडल भी जीत लें, लेकिन नोबेल प्राइज नहीं ले पाते, इंटरनेशनल स्टेज पे कोई क्रिएटिव लर्निंग के थ्रू कोई चीज नहीं पैदा कर पाते, आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोच पाते। इसकी वजह यही है कि हम जो नेचुरल टैलेंट है उसको सप्रेस करके उसका गला घोंट देते हैं। हमें ये इल्म नहीं होता कि अगर कोई बच्चा अपनी मर्जी से कुछ करना चाह रहा है, उसमें स्पार्क किसी और चीज का है। आप हिसाब लगाए ना कि अगर तेंदुलकर को कोई कहता कि भाई तुम जो है वो जाके पेंटिंग करना शुरू कर दो, या फिर अगर हम किसी आर्टिस्ट की बात कर लें, चाहे डाविंची की बात कर लें या फिर माइकल एंजेलो की बात कर लें, उसे कह देते हैं कि भाई तुम ये पेंटिंग ना करो, तुम जाके जो है ना वो टेनिस खेलना शुरू कर दो। तो ये अगर आप सही टैलेंट को पहचान नहीं पा रहे, तो आप अपने बच्चों को भी एक अपनी विल के थ्रू आपने ना, तो मेरे यहाँ पे जो मैं ये देखता हूँ वो जो आजकल की यूथ है उनके लिए मैसेज तो ये है कि पहले लोगों के दिए हुए बोरो किए हुए ड्रीम्स को छोड़ें सबसे पहले। अगर आपके वालिद वालिदा या कोई और जो है वो रिश्तेदार ये चाह रहा है कि आप सिविल सर्वेंट बन जाएं, आपका दिल नहीं कर रहा, तो रेजिस्ट करें, उसके खिलाफ बोलें और रिस्पेक्टफुली बात करें और उन्हें कहें कि भाई इस तरफ हमारा जहन नहीं है, ना मैं इसमें आके मुझे खुशी मिल सकती है, ना टैलेंट है मेरा इसके अंदर। तो उससे यही होगा कि आप उस चीज के खिलाफ बात करें जो कि आपको अपने पैशन से हटाना चाह रही है। फिर दूसरी चीज ये होगी कि आपका अपना पैशन क्या है उसको पहचानें। पहले तो आपने ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है इसके खिलाफ बोल लिया, इसको रेजिस्ट कर लिया, फिर अपना टैलेंट क्या है वो किस तरह से पहचानना है। अब वो इस तरह से पहचानना है कि आपने ऑब्जर्व करना है कि आपका इंटरेस्ट किस तरफ है। हमारे यहाँ पे हमेशा बच्चे को मार के बिठाना पड़ता है पढ़ाने के लिए, जो कि ब्रुटैलिटी है, क्योंकि उस तरह वो कुछ नहीं सीख पाता। वो एग्जाम पास कर लेगा नो डाउट, लेकिन उसके बाद में प्रोडक्टिव नहीं होगा। मैंने रिसेंटली अभी बात भी की, उन्हें कोई नौकरी नहीं देता या फिर वो कोई बड़ा नाम नहीं बन पाते, वो कोई स्पेस एक्स जैसी कंपनी, टेस्ला जैसी कंपनी नहीं बना पाते। तो यही वो वजूहत हैं कि हमारी सोसाइटी में रेजिस्टेंस बहुत है, हमारी सोसाइटी में इंडिपेंडेंस नहीं है और फ्री चॉइस। अगर मैं अपने लिए फैसला करना चाह रहा हूँ, सब मेरे खिलाफ खड़े हो जाएंगे। हमारी गवर्नमेंट भी खड़ी हो जाएगी, हमारे यहाँ पे कंजर्वेटिव एलिमेंट्स भी खड़े हो जाएंगे, पेरेंटिंग भी खड़ी हो जाएगी। तो इंडिपेंडेंस की एक्सरसाइज के लिए पहले तो आपको जो है वो थोड़ी पॉलिटिकल फ्रीडम भी चाहिए, सोशल फ्रीडम भी चाहिए। तो यूथ के लिए तो सिर्फ यही है कि बोरोड ड्रीम्स, यानी कि किसी और के उधार लिए हुए जो ख्वाब है ना उनको साइड पे कर दें और अपना पैशन खुद तलाश करें। क्योंकि जिस चीज के बारे में आप हकीकी तौर पे पैशनेट होंगे ना, सिर्फ उसमें आप बड़े इंसान बन सकते हैं। उसके अलावा हाफ हार्टेड जो एफर्ट होती है ना, जो आधे दिल की एफर्ट होती है, वो आपको कहीं भी लेकर नहीं जाएगी। वो उससे हमेशा आप गुम जाएंगे। कुछ बन भी गए, पैसा कमा भी लिया, तो मैंने ये लोग देखे हुए हैं जो 5-5, 6-6, 10-10 लाख रुपए सैलरी लेके भी रात को सुकून से नहीं सो पाते, क्योंकि उनका दिल नहीं होता वो काम करने का। तो अपने पैशन को पहचानना बहुत जरूरी है। अच्छा, तो मुज़म्मिल यानी कि ये कहना है कि पैशन जो होगा वही उनको अपने लीड करियर की तरफ लेके जाएगा, क्योंकि विदाउट देयर पैशन वो अपना करियर ना तो सिलेक्ट कर सकते हैं, ना अपनी लाइफ में खुश रह सकते हैं। तो थैंक यू मुज़म्मिल फॉर योर टाइम, फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ द नेक्स्ट स्किल, एंड इंशाल्लाह ताला हम आपसे कनेक्ट रहेंगे और आपको टाइम टू टाइम इस प्लेटफॉर्म पे बुलाते रहेंगे। थैंक यू फॉर टुडे। थैंक यू बिल्कुल, मुज़म्मिल। बहुत अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और आप, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। थैंक यू मुज़म्मिल। अच्छा, ये तो थे हमारे साथ मुज़म्मिल, जो कि एक माशाल्लाह से अपनी बहुत से टीवी और चैनल्स के ऊपर अपनी जो परफॉर्मेंस है वो कर रहे हैं और एज एन एंकर पिछले काफ़ी सालों से जीएनएन के साथ मुंसलिक हैं। अच्छा, ये एक नेक्स्ट स्किल का जो आज ये प्रोग्राम था, ये ऑर्स टेक्नोलॉजी, ओजी और बाकी सबके साथ इंटरलिंक था, जो कि एक हम यहाँ पे जैसे इंटर्नशिप्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, जैसे मुज़म्मिल ने बात की कि करियर ओरिएंटेड होना चाहिए, कि अगर आप अपने पैशन को पहचान सकते हो तो आप अपनी हर चीज को समझ सकते हो, अपनी हर चीज को सीख सकते हो। तो पैशन इज द ओनली वे विच लीड्स यू टुवर्ड्स योर करियर। अब जैसे हम यहाँ पे नेक्स्ट स्किल में जब लोगों को इंटर्नशिप्स के लिए बुलाते हैं या इंटर्नशिप्स उनको प्रोवाइड की जाती है, तो सबसे पहला उनका क्वेश्चन ये होता है कि हमें यहाँ पे सीखने को क्या मिलेगा। तो जब उनसे सम टाइम इंटरव्यू ले जा रहा होता है, तो उनसे मैं एक क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द टाइम आई विल आस्क देम अ क्वेश्चन कि
आपने अभी तक क्या सीखा है लाइफ से, व्हाट डू यू वांट टू बी एक्चुअली इन योर लाइफ। तो उनका यही होता है कि हमने डेवलपमेंट करनी है, या हमने डेवलपर वाली साइड पे जाना है, या हमने डेवलपमेंट वाली साइड को परस्यू करना है, लेकिन व्हाई, हाउ, कैसे। डिग्री प्रोग्राम देखें, यस दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो मुजम्मिल ने भी बात की। कैरेक्टर बिल्डिंग आपकी यूनिवर्सिटीज में नहीं होती, बट डिग्री दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर योर करियर व्हिच बूस्ट यू टुवर्ड्स योर करियर। हाँ, अगर आपने अपने प्रोफेशनल स्किल्स वगैरह लेने हैं, दैट देयर आर अ लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म इन पाकिस्तान, एंड वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म दैट इज नेक्स्ट स्किल। यहां से आज हम आपसे मुखातिब हैं, जिसपे हम आपको बता रहे हैं कि नेक्स्ट स्किल, जो कि ग्रुप ऑफ कंपनीज का एक छोटा सा एक प्रोजेक्ट है, यहाँ पे एक्चुअली हम रियल टाइम लोगों को काम भी करवाते हैं, ट्रेनिंग भी देते हैं, और उनको सिखाते भी हैं, और उनको परखते भी हैं कि वो किस किस लिहाज से कौन कौन सी चीज करना चाहते हैं। उनकी जो परख होती है कि वो सीखना क्या चाहते हैं, क्योंकि करियर हर इंसान अपना खुद बनाता है, लेकिन उसको सही रास्ते पे चलाने के लिए ये जो इंस्टीट्यूट होते हैं, इसी तरह बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट भी होंगे जो ये कह रहे होते हैं कि नहीं यार, डिग्री एक साइड पर रहने दो, डिग्री कोई चीज नहीं होती, लेकिन हाँ स्किल सीख लो आप। I want to ask a question, क्योंकि right now they are living in Pakistan, not going outside the Pakistan. If they want to willing to go outside the Pakistan, then उनके पास फिर वो स्किल होगी जो उनको पाकिस्तान से बाहर लेके जाएगी। But if they want to survive in a Pakistan, they need a degree. क्यों? Mostly लोग ये कहते हैं कि भाई मैं अपना बिजनेस नहीं कर सकता, I'm not even able to afford my business, I'm not even able to do something. So वो बच्चा या एक पर्सन क्या करेगा अगर वो डिग्री से भागता है? तो सपोज करते हैं एक स्किल जो उसने सीख लिया, आने वाले दो सालों में वो स्किल एंड हो जाती है, फिर वो नई स्किल के पीछे भागेगा। लेकिन अगर उसी बच्चे ने या उसके पेरेंट्स ने उसको गवर्नमेंट जॉब करवानी है, तो चीज उसको गवर्नमेंट जॉब की वाली साइड पे नहीं लेके आएगी। इवन जो कंपनीज हैं वो हायरिंग आपकी स्किल और डिग्री दोनों पे करती है। अगर आप जितने भी एड्स वगैरह, जितनी भी एडवर्टाइजमेंट देख लें, जितनी भी कंपनीज देख लें, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस देख लें, जितनी भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट देख लें, ये सारी की सारी कंपनीज जो हैं एक्चुअली डिग्री की रिक्वायरमेंट साथ ही रखती हैं। दे वांट योर डिग्री एज वेल एज विद योर स्किल एंड एज योर एक्सपीरियंस। हाँ, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, अगर आप एक्सपीरियंस लेने के लिए आ रहे हैं, देन देयर आर लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स व्हिच वी हैव। सो मैं एंड पे तो बस यही कहना चाहूंगा कि स्किल सीखें जरूर, और स्किल के साथ साथ अपनी कैरेक्टर की ग्रूमिंग भी करें। अपने आप को कैरेक्टर असैसिनेशन से बचाएं, क्योंकि मोस्टली कंपनीज या मोस्टली जो सोसाइटी है वो आपको कैरेक्टर एसोसिएट बना देती है। क्यों? क्योंकि आपको ये कहा जाता है कि आप नकारा हो, आप कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि even know what you are in the career, what you want to be in the career, what character you want to be in career। जैसे हम लोग चीजों को डिसाइड करते हैं करियर बिल्डिंग के लिए, करियर डेवलपमेंट के लिए। अगर मैं मुजम्मिल की बात को ही आगे कोट करूं कि करियर डिपेंड करता है व्हाट डू यू वांट टू बी इन फ्यूचर, व्हाट डू यू वांट टू बी इन योर लाइफ। तो आज का मेरा मैसेज, जो मुजम्मिल का भी मैसेज था, वो यही होगा कि अपने आप को पहले पहचाने। अपने करियर को सेलेक्ट करने से पहले, अपने करियर को बूस्ट करने से पहले अपने आप को पहले पहचाने कि आप क्या करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। करियर बाद में आएगा। तो इसी क्वेश्चन के साथ मैं आज का सेशन एंड करूंगा कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं एंड वेयर डू यू लीड योर करियर। आज का सेशन हम यहां पे इख्तिताम करते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप जरूर सोचेंगे इस बात पे कि आपने अपनी लाइफ में करियर को परस्यू कहां पे करना। सो दिस इज मोहम्मद दाऊद फ्रॉम नेक्स्ट स्किल। स्टे सेफ एंड अल्लाह हाफिज।